जय हिंद वंदे मातरम। तो भाई सलार आज फाइनली रिलीज हो गई और रिलीज के साथ ही इसके जो कलेक्शंस निकल कर आने शुरू हुए हैं वो बहुत ज्यादा शानदार है। रिव्यूज की बात करें तो मिक्स्ड रिव्यूज इस मूवी के निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों को अच्छी लग रही है, कई लोगों को बुरी लग रही है। ऑब्वियस सी बात है, एक डेमोक्रेसी में यही चीज होती है, वरना तो सबको सभी मूवीज अच्छी लगती या सभी मूवीज बुरी लगती। जिन लोगों को अच्छी लग रही है उनको तो खैर अच्छी लग ही रही है, जिन लोगों को बुरी लग रही है उनके जो कुछ एक कारण है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात जो इस मूवी को लेकर कही जा रही है कि ये केजीएफ की चीप कॉपी है। दूसरी बात कही जा रही है कि भैया एक बहुत ज्यादा लंबी मूवी है। तीसरी बात कही जा रही है कि भैया ये तो ओरुगम की रीमेक हो गई है। और क्या हो गया, मतलब इस तरीके की कुछ बातें आ रही है। स्लो तो खैर इस मूवी को बोल ही रहे, तो मैंने ही बोला था अपने रिव्यू में कि मूवी कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा स्लो लगती है और ऐसा लगता है कि यार क्यों इतना खींचा जा रहा है। पांचवी चीज जो कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि भैया प्रभास ने इस मूवी में डायलॉग्स बहुत कम बोले हैं। तो ये कुछ कारण है जो मूवी के बारे में बताया जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि भैया मूवी क्यों उनको बुरी लगी है। और देखिए, अच्छे एस्पेक्ट्स भी है मूवी के और बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं। और बुरे एस्पेक्ट्स जो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि मार्केट में किन चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई सलार अच्छी मूवी नहीं है। कई सारे लोगों का वहां पर यह भी मानना है कि भाई प्रभास की ये पिछले कुछ समय में स्पेशली बाहुबली के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी कमबैक है। इस तरह के अवतार में बाहुबली के बाद से उनको कभी देखा नहीं गया था। इसलिए प्रभास के जो फैंस है उनका ये कहना है कि यार प्रभास को कोशिश करनी चाहिए कि वो साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम करे, क्योंकि वो लोग फिर भी एक हद तक बहुत अच्छा काम उनके थ्रू निकलवा लेते हैं। इस तरह की बात आ रही है। और वैसे भी जो पिछली मूवीज प्रभास की रही थी वैसे भी काफी ज्यादा बुरी निकली। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड डे फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में कि कैसा क्या इसकी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट रही आज की और क्या कलेक्शन हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिया के अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के साथ में। और इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गया। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कहूं तो इसने बिल्कुल 50 करोड़ की दहलीज को टच कर लिया था। बिल्कुल 50 करोड़ की दहलीज को टच कर लिया था। शोज भी काफी सारे हो चुके थे, तो ऐसा नहीं कह सकते भैया कि कहीं से कहीं तक भी आपको ये मूवी जो है डिसअपॉइंट करने वाली थी या ऐसा कुछ भी था, क्योंकि मूवी को काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ स्क्रीन मिल गए थे। एक पॉइंट के लिए तो लग रहा था कि यार वाकई में साउथ से तो उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी सुनामी निकली है, क्योंकि साउथ से जो कलेक्शन इसका सलार का निकला है ना, वो बताता है कि जब साउथ में एक अच्छी सिनेमा आती है तो वहां से कैसा कलेक्शन निकल सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि भैया कहां पर कैसे शोज रहे आज, तो सबसे पहले आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में 2600 शोज रहे जिसमें से कि 2000 शोज हाउसफुल रहे। बस मोटे मोटे आपको शहर बता दे रहा हूं जो अच्छे रहे। गुजरात में 1400 में से 90 शो हाउसफुल रहे। कर्नाटका में 1500 में से 700 शोज हाउसफुल रहे। केरला में 1300 में से 600 शोज हाउसफुल रहे। महाराष्ट्र में 1400 में से 114 शोज हाउसफुल रहे। तमिलनाडु तेलंगाना की बात करें तो तमिलनाडु में 1700 में से 287 हाउसफुल रहे। तेलंगाना में ऑलमोस्ट 2000 शोज थे, 2000 में से 1500 शोज जो थे वो हाउसफुल रहे। मतलब सलार को सबसे ज्यादा जो एक रिस्पांस अच्छा मिला है वो मिला है इसको तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद में मिला है इसको आंध्र प्रदेश में। ये दो स्टेट से इस मूवी ने बहुत बढ़िया तरीके से कमाई करी है। अब बात करें इसके सबसे पहले तो एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो एडवांस बुकिंग से इस मूवी ने सबसे अच्छा कलेक्शन निकाला है तेलुगु से। करीब 6200 स्क्रीन में से इसने करीब 17 लाख टिकट बुक किए। मलयालम की बात करें तो 1100 स्क्रीन में 1.5 लाख टिकट बुक किए। तमिल की बात करें तो 1700 स्क्रीन के ऊपर इसने 1,33,000 टिकट बुक किए। कन्नड़ में 30,000 टिकट बेचे इसने 200 स्क्रीन के ऊपर। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 7,000 स्क्रीन के ऊपर इस मूवी ने 2,18,000 टिकट बेचे। ऐसे में जो इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट्स आया वो आया करीब करीब 16,593। जो टोटल शोज चल रहे थे इसके, स्क्रीन तो नहीं, टोटल शोज जो चल रहे थे वाला था 16,500। इसके अलावा जो एवरेज टिकट प्राइस गया है वो मोटा मोटा आप कह सकते हैं 200 के अराउंड गया है, क्योंकि साउथ से रेट काफी कम था। और जो टोटल कलेक्शन गया है वो टोटल कलेक्शन इसका गया है 48.94 करोड़, मतलब एक तरह से 49 करोड़ ही गया है। 50 करोड़ में मात्र 1 करोड़ 6 लाख रुपए का बस। और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो 22 लाख टिकट इसके बिके हैं, इन टोटल 22 लाख। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये एक बहुत बढ़िया कलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा एडवांस बुकिंग इसकी बहुत बढ़िया हुई थी। हाइप ही क्योंकि ऐसी हो गई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस मूवी के डे वन के कलेक्शन के बारे में, तो अभी तक जो प्रोडिक्शंस निकलकर सामने आ रहे थे उसमें पहले कहा जा रहा था कि ये मूवी 80 करोड़ तक कमा लेगी। लेकिन अब अगर कोई मूवी 50 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग में ही कमा रही है तो ऑब्वियस सी बात है खिड़की के ऊपर जाकर तो बुकिंग फिर ठीक ठाक होती है। तो खिड़की के ऊपर की अगर हम बात करें तो भैया वहां पर जिसकी बुकिंग हुई है वो बताया जा रहा है करीब 45 से 50 करोड़ के आसपास हुई है। और अभी और देर रात को जो 11-12 बजे के शोज है वो मिला मिलूकर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर सीधे तौर पर बोले तो 49 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग के साथ में सालार का जो डे वन का कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 95 टू 105 करोड़ बताया जा रहा है। जी हाँ, 100 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी बिल्कुल टच कर सकती है आज इंडिया नेट कलेक्शन में पहले ही दिन। और ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा किसी भी मूवी के लिहाज से,
क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो कोई मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं रही। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के हिंदी में हिट होने की, तो सबसे बड़ी बात यही रही कि इस मूवी को हिंदी से भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला। ये तो नहीं कह सकते कि एकदम ओवरवेलमिंग मिल गया, बट हाँ, डबल डिजिट में इसके करोड़ में कलेक्शन जा रहा है, 12 से 14 करोड़ रुपए कलेक्शन इसका हिंदी में गया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बढ़िया नंबर निकल कर आया है, जिसमें कि सलार को ये तो पता है भैया कि हाँ, इस टेरिटरी से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, ये बात एक है। बस बात ये है कि जो रेगुलर बेसिस पे अगर प्रभास की मूवी या साउथ की मूवीज आती रहेंगी, तो पब्लिक में भी एक हाइप बनी रहेगी। प्रभास के साथ में सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये हुई कि उनकी जो पिछली कुछ एक फिल्में थी, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी फ्लॉप गई थी। जिस कारण से कि पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं थी कि यार ये बंदा क्या वापसी कर पाएगा। ऐसे में इनके हाथ लगे प्रशांत नील और सलार, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता था, अगर इसको और तरीके से बनाया जाता। और ऐसा नहीं कि ये कमियाँ नहीं थी, जो कमियाँ मैंने आपको गिनाई, वो अब आपको अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं लिटरली फील हो जाएगा कि हाँ, ये कमियाँ हैं इस मूवी में। और सबसे गलत चीज़ तो है इस मूवी की लेंथ, जो वाक़ई में थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी है। बट अगर आप मेरी बात करें तो देखिए उर्गम मैंने देखी नहीं है, तो मुझको तो ये मूवी एक तरह से फर्स्ट टाइम वॉच ही लगी और दूसरा मुझको ये मूवी अच्छी लगी। मैंने डंकी के बारे में भी यही कहा था कि मुझे डंकी ऑन अ सर्टेन पॉइंट मुझे अच्छी लगी, जबकि शाहरुख के जो कई सारे फैन्स हैं उनके तो वीडियो तक वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि राजकुमार हिरानी पुराने समय से अभी तक इवॉल्व कर ही नहीं पाए, वही पुराने जोक्स मार रहे हैं ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि यार कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को ठीक लगी हैं। लेकिन ये एक्यूज़ करना कि नहीं भैया तुमने तो सामने वाले से पैसे ले लिए, वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सलार को लेकर बस मैं यही कहूँगा कि पहले दिन की ओपनिंग तो इसकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन असली जो जंग है वो हमको दूसरे दिन देखने के लिए मिलने वाली है, जब डंकी और सलार एक साथ एक मतलब एक एक तरह से ओपनिंग के दूसरे दिन तो हाइप रहता ही है, जो हमने सलार के साथ भी देख लिया। लेकिन सैटरडे और संडे को जब दोनों ही मूवी सेटल डाउन हो चुकी होंगी, तब एक बढ़िया क्लैश देखने के लिए मिलेगा और तब समझ में आएगा कि आखिर कौन-सी मूवी यहाँ पर बाजी मार सकती है। वहीं अगर हम बात करें डंकी की, तो डंकी भी इस समय थिएटर्स में लगी हुई है। कई लोग बोल रहे थे कि भाई दोनों तो मूवी एक साथ होने वाली थी, बट एक साथ नहीं रिलीज हुई है, एक दिन छोड़ के रिलीज हुई है और ये शुरू से ही था, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कोई डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि प्रभास की परफॉर्मेंस इस मूवी में थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, बट स्टिल नेवरदलेस जो है बढ़िया है। पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी में बहुत शानदार लगे हैं, बहुत शानदार लगे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में। इसके अलावा जगपति बाबू ने भी जितना भी कुछ उनको स्क्रीन स्पेस लिया है, उसमें इन्होंने बढ़िया पकड़ पकड़ी है मूवी की कहानी के ऊपर। सीधी सी बात यही है कि सलार ने वैसा ही कलेक्शन निकाला जैसी कि उससे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस बार मूवी को लेकर जो हमारा समाज है वही है, दो धड़ों में बट गया है। एक अच्छा बोल रहा है, एक बुरा बोल रहा है। लेकिन हमारे देश में वैसे भी मूवीज के लेकर जब भी बात करते हैं, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब वाकई में कोई व्यक्ति मूवी को खराब बता देता है, तो मूवी सही में काफी हद तक अच्छी निकल जाती है। खैर, जो भी हो। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का सलार के इस कलेक्शन के बारे में क्या कुछ कहना है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि डे वन का कलेक्शन कितने तक जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।